और इस वक्त बड़ी खबर चतरा से आ रही है, जहां पर प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी का दुस्साहस सामने आया है। जी हां, शहर के रिहायशी इलाके में धमकी भरे पोस्टर्स चिपकाए गए हैं। डीटीसी आवास की बाउंड्री वॉल पर इन पोस्टरों को लगाया गया है। पुलिस मुखबिरी को नक्सली संगठन ने चुनौती दी है। सीसीएल प्रबंधन और पुलिस को इस पोस्टर के जरिए धमकी दी गई है। वहीं पोस्टर जब्त कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। तो बड़ी खबर चतरा से और सहयोगी सूर्यकांत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चतरा से सूर्यकांत, नक्सलियों के खिलाफ अभी कुछ दिन पहले ही बड़ी कामयाबी हासिल होती है और कुछ दिन बाद ही नक्सलियों की तरफ से एक बार फिर से पोस्टरबाजी। क्या ये माना जाए कि ये डर की वजह से कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि डर बना रहे? निश्चित तौर पर झारखंड पुलिस और चतरा पुलिस के द्वारा जो लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं नक्सलियों के विरुद्ध, चाहे वो माओवादी हो या टीपीसी हो, इसके अलावा अन्य नक्सली संगठन, और इसके बीच नक्सलियों ने एक बड़ा दुस्साहस किया है। चतरा का जो वीवीआईपी इलाका माना जाता है, NH-99 पर स्थित डीडीसी आवास, वहां पे डीडीसी आवास के चारदीवारी पे पोस्टरबाजी कर नक्सलियों ने निश्चित तौर पर एक पुलिस को खुली चुनौती पेश की है, क्योंकि वो इलाका ऐसा है जहां वीवीआईपी अधिकारी ही रहते हैं। वहां चंद गज की दूरी पर डीएफओ का ऑफिस है, उसके डीडीसी आवास के सामने सीएफ का आवास है, उसके बगल में डीएफओ साउथ और नॉर्थ दोनों डीएफओ का आवास है, उनके बगल में लघु सिंचाई कार्यालय का ऑफिस है जहां पुलिस बैरिकेड है, उसके बगल में एसबीआई मुख्य शाखा है जहां दिन रात पुलिस की मुस्तैदी होती है। उसके बावजूद यानी सीधे तौर पर सूर्यकांत ये माना जाए कि कहीं ना कहीं चौकसी पर भी सवाल है, लापरवाही भी नजर आती है, जिस वजह से इन वीवीआईपी इलाकों तक नक्सली पहुंच जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये पुलिस के लिए कहीं ना कहीं बड़ी चूक है। हालांकि अगर सूत्र की माने तो पुलिस के हालांकि अधिकारी इस मामले में कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन पुलिस के लोगों का कहना है कि ये नक्सलियों का नहीं बल्कि अपराधियों का कायराना हरकत है। ये लोग दहशत फैलाने के उद्देश्य से नक्सलियों के नाम पर पोस्टरबाजी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक नक्सलियों के द्वारा जो भी पोस्टरबाजी जगह जगह होती थी वो पैड पे होती थी और ये प्लेन पेपर पे हस्तलिखित पर्चा है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है कि सूर्यकांत जरूर उठेंगे कि अगर ये आपराधिक तत्व भी है तो ये कैसे इस तरह का दुस्साहस कर पा रहे हैं और कब तक ये पुलिस गिरफ्त में आ पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यकांत तमाम जानकारी के लिए। 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं। सरकार के सालगिरह के जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं और रांची के मोरहाबादी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल मोरहाबादी मैदान पहुंचे थे। सीएम ने तैयारियों के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सीएम ने आयोजन के दौरान कोरोना गाइडलाइन के पालन पर भी जोर दिया। इस दौरान सीएम ने मोरहाबादी मैदान स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम और इंडोर बैडमिंटन कोर्ट का भी निरीक्षण किया। 29 दिसंबर को सीएम हेमंत सोरेन 1498 करोड़ की 19 योजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। वहीं 1091 करोड़ की 11 योजनाओं के शिलान्यास के साथ 15 योजनाओं को भी लॉन्च करेंगे। तो सालगिरह पर क्या कुछ सौगात झारखंड वासियों को मिलने जा रही है, ये तमाम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आप देख पा रहे हैं। 1 साल पूरे होने वाले हैं 29 दिसंबर को और उससे पहले तमाम कवायद इस वक्त सरकार की तरफ से की जाती है। तो देखिए, बेहतर काम करने वाली संस्थाओं को सम्मान दिया जाना है इस दौरान। और 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है। इस मौके पर सिद्धू कान्हो स्टेडियम में समारोह का आयोजन किया जाएगा और इस आयोजन में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम मुख्य अतिथि होंगे। इस दौरान करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। साहिबगंज जिले में यह कार्यक्रम सिद्धू कान्हो स्टेडियम में मनाया जाएगा। वहाँ पर जहाँ पर मुख्य अतिथि यहाँ के ग्रामीण विकास मंत्री श्री आलमगीर आलम साहब होंगे। साथ ही इसमें 3 प्रकार से मुख्यतः प्रोग्राम होंगे, जिसमें जो योजनाएं इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण हुई हैं
उनका उद्घाटन कराया जाएगा माननीय मंत्री के हाथों। और जो इस वित्तीय वर्ष में नई योजनाएं शुरू हो रही है किसी भी प्रकार की, उनका शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही साथ जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत बेनिफिशरीज हैं विभिन्न योजनाओं के, उनको परिसंपत्ति का वितरण इस कार्यक्रम में किया जाएगा। आपको बताएं कि सरकार के 1 साल पूरा होने पर सिद्धू कान्हू स्टेडियम में वर्षगांठ समारोह का आयोजन होना है, जिसके जो मुख्य अतिथि के रूप में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम होंगे। और उसके लिए 29 दिसंबर को होने वाले सरकार के वर्षगांठ पर अब ये तैयारी जो है वो लगभग तेज हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि सिद्धू कान्हू स्टेडियम में इसकी तैयारी की जा रही है, इसके लिए पंडाल लगाया जा रहा है। 29 दिसंबर के समारोह के लिए कार्यक्रम लगभग जो है वो शुरू हो चुका है और इसकी तैयारी जो है वो सिद्धू कान्हू स्टेडियम में पूरे तरीके से चल रही है। और जिला प्रशासन की ओर से इस कार्यक्रम को भव्य रूप दिया जाएगा, ये जिला प्रशासन की कोशिश है। शांत, न्यूज़ 18 साहिबगंज। 1 साल पूरे होने पर हजारीबाग को विभिन्न योजनाओं की सौगात मिलेगी, जिसमें 30 करोड़ की लागत से बना हजारीबाग नवनिर्मित कलेक्ट्रेट, बरही का उपकारा, 4 प्रखंड कार्यालय के भवन के अलावा 4 पीएससी और सीएससी का ऑनलाइन उद्घाटन भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इसके साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास होगा, वहीं परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य आयोजन नवनिर्मित कलेक्ट्रेट में होगा और जिसे लेकर प्रशासन की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता होंगे। हजारीबाग को जो तोहफा मिलना है, सबसे बड़ा तो नया तोहफा ये मिलना है कि 30 करोड़ 33 लाख की लागत से हजारीबाग का नया समाहरणालय बिल्कुल बनकर तैयार है। और हमारा उस दिन समारोह भी वहाँ पे होगा। मुख्य समारोह हमारा वहीं पे होगा, जहाँ लगभग 1000 लोगों को वहाँ पे हम लोग बुलाएंगे और बुला करके उनको विभिन्न जैसे लाभुक होंगे तो उनको जो भी चीज़ें वितरित की जाने वाली हैं, परिसंपत्तियाँ वगैरह या उनको प्रमाण पत्र वगैरह, वो सब हम लोग वहाँ से वितरण करेंगे। वो बहन जिसके जीवित होने की उम्मीद आप छोड़ चुके हों, 8 साल बाद उसके अगर जीवित होने की खबर आपको मिले तो आपको कितनी खुशी मिलेगी, जाहिर है इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसा ही हुआ है बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी के साथ। उन्हें 7 साल पहले लापता हुई बहन की जीवित और स्वस्थ होने की जानकारी मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल बाबूलाल मरांडी की बहन मैसूनी मरांडी डिप्रेशन की बीमारी से ग्रसित थी। साल 2000 से ही रांची में उनका इलाज चल रहा था और इसी बीच 2012 में वे अपने परिवार से बिछड़ गईं और भटकते हुए राजस्थान के भरतपुर पहुंच गईं, जहां से मई 2018 में वे बझेरा के अपने घर आश्रम में लाई गई, जहां उनका इलाज चल रहा था। स्वस्थ होने पर उन्होंने अपने परिवार के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद उनके भाई बाबूलाल मरांडी को जानकारी दी गई। और फिर क्या था, उनके भाई नूनूलाल मरांडी रांची से भरतपुर पहुंचे और अपनी बहन को लेकर दिल्ली आए और वहां से अपने घर पहुंच चुके हैं। गरीबी अब्दुल मजीद कुट्टी को गुजरात एटीएस ने जमशेदपुर से गिरफ्तार कर लिया है। अब्दुल मजीद कुट्टी बीते 24 सालों से फरार चल रहा था और कुट्टी की गिरफ्तारी के बाद अब अंडरवर्ल्ड से जुड़े राज के खुलासे की उम्मीद जाहिर की जा रही है। लौह नगरी से दाऊद का गुर्गा गिरफ्तार। 24 साल से फरार था अब्दुल मजीद कुट्टी। गुजरात एटीएस ने जमशेदपुर से दबोचा। पुलिस शिकंजे में दिख रहा ये कोई छोटा मोटा बदमाश नहीं, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का खास गुर्गा अब्दुल मजीद कुट्टी है। 24 साल से फरार चल रहे अब्दुल मजीद कुट्टी को गुजरात एटीएस ने जमशेदपुर से गिरफ्तार किया। 4 साल से गुजरात एटीएस यही अब्दुल मजीद कुट्टी के पीछे थी। वो 2000 में अपने फेक नेम मोहम्मद कमाल हारून रशीद के नाम से इंडिया छोड़ के मलेशिया चला गया था। उसके वहाँ जाने के बाद वो दुबई, मलेशिया, बैंकॉक, थाईलैंड अलग अलग देशों में जा रहा था। 23 फरवरी 1996 को मेहसाना के दूध सागर डेयरी के पास बॉम्बे गेस्ट हाउस पर छापेमारी के दौरान पुलिस को
हथियारों का जखीरा मिला था, जिसमें पाकिस्तान और चीन निर्मित 115 पिस्टल, 750 कारतूस, 4 किलो आरडीएक्स और डेटोनेटर शामिल था। राजस्थान के बाड़मेर सीमा से विस्फोटक और ये हथियार भेजे गए थे, जिसे मुंबई और अहमदाबाद पहुंचाने की जिम्मेदारी अब्दुल मजीद कुट्टी को मिली थी। पुलिस ने हथियारों का जखीरा तो पकड़ लिया, लेकिन कुट्टी देश छोड़कर मलेशिया फरार हो गया। हम लोगों को यहाँ पर कोई कांड का या नहीं तो किसी चीज का प्लानिंग नहीं था, लेकिन कुल मिला के देखने पे पूरा देश के लिए एक लोग जो हथियार सप्लाई कर रहे हैं, कहीं न कहीं रूप से हम लोग का देश का सुरक्षा में ये प्रॉब्लम होती है। तो गुजरात पुलिस आई और बढ़िया अच्छा उन्होंने अपना इसको पूरा ट्रैक भी किए हैं, और संजोग से हम लोग यूनिट काम करते हैं तो तुरंत हम लोगों को सब्जेक्ट मिल भी गया है। और यदि ये सही में इन्वॉल्व है अभी भी लोगों से, तो ये बहुत बड़ा सफलता हम लोग के लिए होगी, क्योंकि निश्चित रूप से इस केस में उनको जो है सजा होगी। फिलहाल अब्दुल मजीद कुट्टी जमशेदपुर में नाम बदलकर मोहम्मद कलाम के नाम पर रह रहा था। कुट्टी की गिरफ्तारी के बाद एटीएस को उम्मीद है कि अंडरवर्ल्ड के और भी कई गहरे राज बेपर्दा होंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी और अहमदाबाद से नवीन कुमार झा की रिपोर्ट। हजारीबाग पुलिस ने लूट और गोलीबारी की घटना के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक हथियार के साथ 2 बाइक और लूट के 25,000 रुपए बरामद किए गए। हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र में 27 नवंबर को एक आलू व्यवसायी से 8 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं एक शख्स पर गोली चलाकर उसका बाइक लेकर ये अपराधी फरार हो गए थे। इस वारदात में कई और अपराधी भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। आलू व्यापारी से 8 लाख की लूट हुई थी, तो उसी लूट में 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उसमें अजय कुमार मेहता, कृष्ण कुमार मेहता और लक्ष्मण कुमार मेहता, ये तीनों इचाक के हैं। उनको छापामारी दल ने उनको गिरफ्तार किया। उनके पास से एक स्प्लेंडर गाड़ी, अजय कुमार मेहता के पास से स्प्लेंडर गाड़ी और कृष्णा कुमार मेहता के पास से भी स्प्लेंडर गाड़ी हम लोग बरामद किए हैं। और उनके स्वीकारोक्ति बयान में मुफस्सिल के एक अरविंद हेम्ब्रोम है, जो इस कांड में मास्टरमाइंड हैं, उनको हम लोग गिरफ्तार किए। गोड्डा में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला जो है वो सामने आया है और गांव के ही 2 युवकों पर अगवा कर रेप का आरोप लगा है। ठाकुरगंगटी थाना में पीड़ित के परिवार ने शिकायत दर्ज कराई है और बताया जा रहा है कि 23 दिसंबर को गांव के ही संजय रजक और छोटू पंडित ने नाबालिग से रेप की वारदात को अंजाम दिया था। उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर ये फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो हम लोग आवेदन मिला तो हम लोग गांव पर जाकर जांच किए। जांच कर देखने पर पता चला कि 2 लड़का उसमें अभियुक्त है, जिसको हम लोग बढ़िया से जाके घर पर गांव पर जाकर के और घर पर उसको गिरफ्तार किए। और अब बात रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी की। जी हां, महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी ने बड़ा सम्मान दिया है। आईसीसी ने धोनी को दशक की T20 और वनडे टीम का कप्तान बनाया है। आईसीसी ने बीते 10 सालों में क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर डिकेड अवार्ड्स का ऐलान किया है, जिसमें दशक के बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर अपनी बेस्ट वनडे, टेस्ट और T20 टीमें चुनी है, जिसमें विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी का दबदबा है। आईसीसी की इस दशक की बेस्ट वनडे, टेस्ट और T20 तीनों ही टीमों में विराट कोहली को जगह मिली है। साथ ही टेस्ट टीम की कप्तानी उन्हें सौंपी गई है। वहीं पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को दशक की बेस्ट वनडे और T20 टीमों का कप्तान चुना गया। वनडे टीम में धोनी के अलावा भारत से रोहित शर्मा और विराट कोहली भी शामिल हैं। वहीं T20 में रोहित शर्मा और कोहली के साथ जसप्रीत बुमराह को भी जगह मिली है। और फिलहाल एक छोटे से अंतराल के लिए रुक रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। +1,200 reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। 29 दिसंबर को हेमंत सरकार 1 साल पूरे कर रही है और इस मौके पर कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। वहीं न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना काल में बेहतर काम करने का दावा किया। सीएम हेमंत सोरेन से बात की संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 1 साल पूरे कर लिए हैं। इस 1 साल को लेकर समीक्षा हो रही है। लोग अपने नजरिए से सरकार के कामकाज को देख रहे हैं तो विपक्ष गुना भाग करने में लगा है। ऐसे में जरूरी है कि राज्य के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कामकाज को किस नजरिए से देखते हैं उनसे जानना। हमारे साथ हेमंत जी हैं। बकौल अगर हम कहें हेमंत जी मुख्यमंत्री के तौर पर आप अपने इस 1 साल के काम को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये मुझे कहने से ज़्यादा है कि आम लोगों के बीच में ये बातें पूछी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपने मुँह या मिट्ठू होना थोड़ा हम लोग परहेज करते हैं। साल बीत गए, वैश्विक महामारी के साथ अभी हम लोग गुजर रहे हैं और कई उतार चढ़ाव हमने देखा, इसका गवाह आप लोग रहे हैं। और इस उतार चढ़ाव को जिस तरीके से हम लोगों ने झेला है वो भी अप्रत्याशित है। सीमित संसाधन में राज्य सरकार के पास टेस्टिंग की भी उपलब्धता नहीं थी। इस दौरान मजदूरों को लाना, महीनों घर बैठा के खिलाना, फिर धीरे धीरे जीवन सामान्य की ओर ले जाना, और आज आप देखेंगे कि पूरे राज्य एक शांत माहौल से गुजर रहा है। और देश में कोरोना प्रबंधन में मैं समझता हूं कि ओवरऑल रैंकिंग में टॉप 3 में झारखंड आपको दिखेगा। यहाँ एक चीज है, कहा जाता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बेहतर तालमेल होने चाहिए विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए। आप ये मानते हैं कि इस बीच कहीं ना कहीं कोई तालमेल में कमी रह गई? ये तो मैं ही नहीं, देश के अन्य राज्य भी इसका महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से सरकार नीतियां बनाती हैं या बना रही हैं, उस नीति का खामियाजा राज्य सरकारों को भी भुगतना पड़ रहा है। चाहे वो जीएसटी कंपनसेशन का विषय हो, ये हमारा ही नहीं, पूरे देश में कई राज्यों के साथ ये बातें हुई हैं। चाहे किसान नीति हो, चाहे भूमि अधिग्रहण नीति हो, ऐसे कई चीजें। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा बहुत सुखद अनुभव आप नहीं कह सकते इसको। जी, आप चुनाव के वक्त की अगर हम बात करें, आपने मजदूरों का मुद्दा उठाया, किसानों का मुद्दा उठाया, बेरोजगार नौजवानों का मुद्दा उठाया, अनुबंध कर्मियों का मुद्दा उठाया। अब जो कामकाज हैं सरकार के, इनके साथ आप कितना जस्टिस कर पा रहे हैं, कितना न्याय कर पा रहे हैं? मतलब इनके साथ सरकार कितना न्याय कर पाई है और कैसे आगे उनके लिए जो आपने वायदे किए थे उसे पूरा करना? देखिए,
चुनाव हम लोगों ने लड़ा, कई वादे किए थे, लेकिन चुनाव के बाद जब हम लोगों ने सत्ता संभाला, जो और जिस वादे को पूरा करने का जो सपना हम लोगों ने देखा, वो सत्ता में आने के बाद बहुत ही मतलब हम लोग आश्चर्यचकित हुए कि इन सपनों को कैसे पूरे किए जाए, क्योंकि पूर्व की सरकार ने तो पूरी व्यवस्था को चौपट कर डाला था। जब लोगों को इस बात का विश्वास होगा कि ये जमीन लूटने नहीं, उनका विकास करने के लिए आए हैं, तो जमीन का कोई समस्या नहीं। गठबंधन की सरकार में ये कहा जाता है हेमंत जी की प्रेशर रहता है मुख्यमंत्री पर, खासकर जब कांग्रेस साथ होती है तो बहुत सारे सवाल। एक साल में आप कभी भी आपने महसूस किया कि कहीं कोई प्रेशर में है हेमंत जी? आप हम मुझे देखते हैं, सबसे बड़ी बात तो मैं कोई प्रेशर में काम करता ही नहीं, और प्रेशर में मेरे से कोई काम होता भी नहीं। हम लोग बिल्कुल कूल एंड काम आदमी हैं और सभी चीजें ठंडे दिमाग से सोच के करते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे चीजें हुई होती है आज के दिन में कि जो विपक्ष को बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ती। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।